हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है? तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब है, ह्यूमन मतलब एक मनुष्य और एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनके स्ट्रक्चर्स। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? उनके फंक्शंस के बारे में। जैसे एनाटॉमी में हम देखेंगे कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, और फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि हमारा हार्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे ब्लड को पंप करने का काम। तो ये हमारा है सब्जेक्ट HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आता है हमारे नर्सिंग में भी आता है, और हमारे फार्मेसी में आता है, बी फार्मेसी में, डी फार्मेसी में, MBBS में, PDS में, और ये सारे जितनी भी हमारी मेडिकल फील्ड होती है उसमें सारे में ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो HAP में हमने देखा कि क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स के बारे में और फिजियोलॉजी में फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे HAP के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टिश्यूज़ के बारे में, कि आखिर टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो टिश्यू जो है वो क्या होता है, वो कैसे बन रहा है। टिश्यू क्या होता है? जो सेल से मिलकर बनता है। सेल क्या होती है? जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ये हमारी सेल। सेल क्या होती है? सेल जो हमारी है वो किससे मिलकर बनती है? एटॉम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनती है? हमारी सेल बनती है। ठीक है, तो सेल से मिलकर, ये जो हमारी सेल है इससे मिलकर बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? सेल से। तो टिश्यू को क्या बोलते हैं? टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? हमारी सेल से मिलकर बन रहा है, या बोल सकते हैं कंटेंट ऑफ सेल, या बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? हमारे टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी टिश्यू आखिर होते क्या है। ठीक है, टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर। तो क्या कहलाता है? टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनता है? हमारा टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली होते हैं 4 टाइप्स के टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एक होता है इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और एक लास्ट होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ये मेनली 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। इपीथेलियल टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी को कवर करने का काम करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इपीथेलियल टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, जो क्या कर जिसका एग्जाम्पल है स्किन। ठीक है, स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को कवर करने का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी सेफ रहे। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है? आपस में चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसकी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाती है हमारी बोन्स। जो हमारी बोन्स है वो कैसे आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो बोन्स कैसे कनेक्ट होती है आपस में? जैसे बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, और ये हमारी स्किन हो गई, मसल्स हो गई, और ये हमारी बोन्स। ये आपस में किससे कनेक्ट है? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये क्या है? आपस में कनेक्ट होती है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्वस टिश्यू में आता है हमारा कंट्रोल करने का काम करता है, जिसमें आता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारा हमारा क्या कहलाता है? नर्वस टिश्यू। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स के टिश्यूज़। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सो गाइस बाय।
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।